क्लास में जीव विज्ञान की जो पहला अध्याय है जैव प्रक्रम, उनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? शिरा में होता है या रंध्र में होता है या मध्य शिरा में होता है या इनमें से किसी जगह नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि रंध्र में होता है। कहाँ होता है? तो रंध्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितने गुने पर? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 10 गुने पर। ठीक है, कितने गुने पर? तो 10x पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स या लसिका? तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटलेट्स। क्या होगा? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? फेफड़ों द्वारा या नीलाय द्वारा या आलिंदों द्वारा या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर जो होगा नीलाय द्वारा। किसके द्वारा? तो नीलाय द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने के लिए, भोजन का वहन करने के लिए, अमीनो अम्ल का वहन करने के लिए या ऑक्सीजन का वहन करने के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा जल का वहन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ठीक है, एडीपी को या एटीपी को या डीटीपी को या पीडीपी को? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा एटीपी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है ग्रसनी, छोटी आंत, अमाशय या ग्रासनली? तो इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या CO2 या क्लोरोफिल या सूर्य की प्रकाश या इनमें से सभी? तो इसके लिए सभी आवश्यक है। तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्सिन क्या है? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट है? तो ऑक्सिन क्या है? एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा है कि द्विखंडन होता है किसमें? अमीबा में या पैरामीशियम में या लिस्मेनिया में या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर होगा कि अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन होता है। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा अवायवीय श्वसन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में या परजीवियों में? तो इसका राइट आंसर होगा हरे पौधों में जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला? तो इसका राइट आंसर होगा कि हरे पौधे जो है उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से? तो इसका राइट आंसर होगा कि जल से जो है ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए या हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में या श्वेत रक्त कण में? तो इसका राइट आंसर होगा जो है क्लोरोफिल में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट कि वृक्क एक भाग है किसका? उत्सर्जन तंत्र का, परिवहन तंत्र का, श्वसन तंत्र का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा कि वृक्क जो एक भाग है उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3.5 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकृति में जो है संतुलन, ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। क्वेश्चन पूछा गया है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 2, 8, 1 या 4। तो इसका राइट आंसर होगा 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना। ठीक है, 120 mmg या 150 mmg या 90 mmg। तो इसका राइट आंसर जो होगा 120 mmgh, सॉरी hg। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है किस भाग में होता है, जड़ में होता है या तना में होता है या पत्ता में होता है या फूल में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि पत्ता में होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा है कि यकृत में निम्न में से कौन सा रस निकलता है, लाल रस या जठर रस या पित्त रस या आंत रस। तो कौन सा रस निकलता है, तो पित्त रस निकलता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा है कि इसमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, एमिनो अम्ल का, वसा अम्ल का, ग्लूकोज का, सुक्रोज का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्लूकोज का। ठीक है, किसका, ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा हीमोडायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, हीमोडायलिसिस कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि सामान्यतः ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन उपस्थित नहीं होता है। सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित नहीं होता है। आंसर ऑप्शन जो है ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, एमिनो अम्ल या एल्ब्यूमिन जो है ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन होगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, पोषण कहलाता है या परिवहन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि ये उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि वृक्क की भीतरी नतोदर सतह जहाँ से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं, प्रांतस्थ, अंतस्थ या हाइलम या हैनले चाप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हाइलम। क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हाइलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, फेफड़ों से, यकृत से, श्वास नलिका से या वृक्क से। तो इसका राइट आंसर जो होगा यकृत से। कहाँ से प्रवेश करती है, तो यकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, उत्सर्जन का, श्वसन का, पोषण का या परिवहन का। तो इसका राइट आंसर होगा उत्सर्जन का। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, बबूल का, कनेर का, पीपल का या चीड़ का। तो इसका राइट आंसर होगा चीड़ का। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि मूल रोम में पाए जाते हैं। ठीक है, मूल रोम पाए जाते हैं, सॉरी, जड़ में, तना में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा जड़ में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, वृक्क, अग्नाशय, आँख या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वृक्क। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा है कि किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है, स्वेद, दुग्ध, श्लेष्म। तो इसका राइट आंसर होगा स्वेद। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है, वृक्क से, त्वचा से, फेफड़ा से या यकृत से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फेफड़ा से होता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है, यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन जो है अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है, एंजाइम, रसायन, प्लाज्मा, रसायन अनुवर्तन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा रसायन अनुवर्तन है। ठीक है, क्या होगा, रसायन अनुवर्तन है।
ये क्वेश्चन पूछा है कि सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाया जाता है? श्वसन, पोषण, जनन, ये तीनों पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन पकड़ता है कुटपादों द्वारा, कोशिका सतह द्वारा, लाइसोसोम द्वारा, कोई इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कुटपादों द्वारा। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में कम होती है या अधिक होती है या एक समान रहती है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा कम होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? शैवाल, गोलकृमि, बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर गया है कि हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सीरम, सिराएं, रक्तदाब, पटिकाणु। तो इसका राइट आंसर होगा सीरम कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है निश्वास द्वारा निकाली वायु में रहती है CO2, O2, पाइरुवेट या नाइट्रोजन। तो इसका आंसर होगा CO2 होती है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है रक्त इनमें किसके उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? ठीक है। गोबिन, हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर होगा जो हीमोग्लोबिन। ठीक है।